बहुत लोगों को ये बात पता नहीं कि मैं भी शाओलिन जा चुका हूँ। जहाँ पे वैसे ही हज़ारों में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो लोग हमारे यहाँ शाओलिन के नाम पे पॉपुलर है वैसे वहाँ पे आपको लाखों मिल जाएंगे। एक मॉन्क जो उनका सुपर नेचुरल एबिलिटी दिखाते हैं वो लोग, वैसा होता नहीं। एक फाइटर के साथ अगर उनको दे देते हैं किसी फाइट सीन पे तो वहाँ पे वो फाइट नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो भी आप सीख रहे हैं वो आपको खुद को दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सीख रहे हैं। तो एक फाइटर के लिए वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। हेलो गाइस, बहुत लोगों का कुछ डाउट्स है अबाउट शाओलिन मॉन्क्स, शाओलिन वॉरियर मॉन्क्स, और ये मुझे पता चला मेरे कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे, और जो कि मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में क्रिटिकल, उनके फाइटिंग टेक्निक के बारे में क्रिटिकल वीडियोस बना रहा था जिनका शाओलिन बेस्ड एक फेम है, शाओलिन कुंफू मास्टर नाम से एक फेम है। तो बहुत लोगों को ये बात पता नहीं कि मैं भी शाओलिन जा चुका हूँ। शाओलिन में ट्रेनिंग के लिए मैं भी गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहा है वहाँ पे, और क्यों नहीं रहा उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस और एक्चुअली में शाओलिन क्या है। क्योंकि बहुत लोग, हमारे लोग एज ए टूरिस्ट गया है, बहुत लोग एज ए स्टूडेंट नहीं गया है, एज ए कुंफू सीखने के लिए नहीं गया है। मैं जा चुका हूँ और मेरा एक वीडियो है, आप ऊपर लिंक में देख भी सकते हैं, वो लिंक मैं शेयर करूँगा कि हाउ टू विजिट शाओलिन टेम्पल। तो आज वही डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द रियलिटी एंड माई एक्सपीरियंस ऑफ शाओलिन टेम्पल। बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पे शाओलिन के नाम पे पॉपुलर है वो लोग जब शाओलिन का ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो शाओलिन टेम्पल के अंदर रह के ट्रेनिंग लेते हैं। एक्चुअली वैसा होता नहीं है। वैसा होता था, लेकिन 1647 से पहले जब किंग डायनेस्टी ने शाओलिन टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं किया था, उससे पहले उधर प्रैक्टिसेस होता था, उधर शाओलिन वॉरियर मॉन्क्स रहते थे। उसके बाद शाओलिन टेम्पल पे किंग डायनेस्टी ने अटैक किया, और जैसे कि मुग़ल ने इंडिया पे मेजॉरिटी के ऊपर राज किया था बाहर से आके भी, और बाद में वो लोग इंडियन बन गए, वैसे ही किंग डायनेस्टी भी चाइना का मेनलैंड से नहीं था, हान लोग नहीं थे। वो मंचूरियन एक माइनॉरिटी, चाइना का नॉर्दर्न रीजन में रहने वाले एक माइनॉरिटी ग्रुप से आके मेन जो मेजॉरिटी है हान डायनेस्टी, उन पे राज किए थे। और शाओलिन टेम्पल उस वक्त में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट था, वो एक कल्ट मेंबर था जो कि एज ए रिबल वो लोग स्ट्राइक कर सकते थे अगर उनको उनका ट्रेडिशनल कुंफूस प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करते। फाइटिंग जो कि मतलब वार, आर्ट ऑफ वार, कॉम्बैट, वो प्रैक्टिस के लिए अलाउ करते। लेकिन किंग डायनेस्टी ने बहुत इंटेलिजेंटली उनको टैकल किया। वहाँ पे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे वो उन्होंने कंटिन्यू किया। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग फिर से रिबिल्ट हुआ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंटिन्यू हुआ। फिर जो शाओलिन कुंफू था वो एज ए हेरिटेज और कल्चर बाहर में लोग प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए, पर एज ए जो फाइटिंग स्किल बोल के जो पहले हुआ करता था, जो हम पढ़ते थे कि शाओलिन टेम्पल के वॉरियर्स ने बहुत सारे आर्मीज़ को हराया था एक टाइम पे, वैसा किंग डायनेस्टी के बाद कभी हुआ नहीं है। उसके बाद बहुत बार शाओलिन टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ, तो दूसरे लोग आए, दूसरे लोगों ने अटैक किया, और बहुत दिनों के लिए शाओलिन टेम्पल बंद भी था। फिर 1928 में थोड़ा सा रिवाइव हुआ, अगेन 1941 में जापानीज़ लोग ने हमला कर दिया, और उसके बाद तो कंप्लीट डैमेज था। उसके बाद अराउंड 1970 पे जब फिल्म कल्चर शुरू हुआ था, तब शाओलिन के लीजेंड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके फिल्म्स डेवलप हुए, हांगकांग मूवीज़ में डेवलप हुए। उसके बाद एक फिल्म आया था, एक सीरीज़ आया था जो अमेरिका में बहुत चला था, वो था जेट ली का शाओलिन, वो 1982 में आया था। उससे पहले शाओलिन में बस कुछ मॉन्क्स रहते थे और कुछ केयर टेकर्स रहते थे, और उसके बाद जब वो शाओलिन का जो मूवी था वो पॉपुलर हो गया, उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे, बहुत सारे लोग सीखने के लिए आने लगे। तब कोई था नहीं उधर। उसके बाद जब देखे कि बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे ट्रेनिंग के लिए, तब चाइनीज़ गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू रिवाइव शाओलिन। और उसके बाद फिल्में बनते गए, और उन्होंने डिसाइड किया, जो एम्प्टी शाओलिन था उस टाइम पे भी शाओलिन कुंफू प्रैक्टिस होता था, पर बस हेरिटेज
हिसाब से, बस कल्चर हिसाब से, ऐसे कुंफू जैसे प्रैक्टिस हुआ नहीं था फाइटिंग स्किल के हिसाब से। और जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उनको गैदर अप करके फिर से शाओलिन पे बिठा के एक नया सेटअप करके एस्टेब्लिश किया था उस टाइम पे। और जब चाइनीज़ गवर्नमेंट को पता चला कि बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे और एक साथ ट्रेनिंग के लिए भी आने लगे और बस शाओलिन देखने के लिए भी आने लगे, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए 1978 में शाओलिन टाओगो वुशु स्कूल बोल के साइड में ही एक स्कूल खोल दिया, जहाँ पे इस वक्त अराउंड 36,000 स्टूडेंट्स एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। और जिस सिटी में शाओलिन है, डैंगफेंग, वहाँ में टाओगो स्कूल जैसे ऑलमोस्ट मोर देन 20 स्कूल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे वैसे ही हज़ारों में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ शाओलिन के नाम पे पॉपुलर है, वैसे वहाँ पे आपको लाखों मिल जाएंगे। अब आते हैं ट्रेनिंग पे कि वहाँ पे ट्रेनिंग क्या होता है। हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो लोग एक एवरेज इंसान से बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा उनका फिजिकल एबिलिटी है। आपको देखने को मिलेगा वो लोग उल्टा करके स्टेप्स में हाथ से चढ़ते हैं। उनका ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। ट्रेनिंग कैसा होता है, बहुत हार्डकोर होता है, सच में हार्डकोर होता है। मैं भी गया था, अराउंड 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग होता था और इतना डिसिप्लिन था कि आपको थोड़ा भी अगर लेट हो जाए आप, तो वहाँ पे आपको मतलब कोई ये नहीं करेगा आप कहाँ किस कंट्री के हैं वो आपको नहीं देखा जाएगा, आपको पनिशमेंट देगा। बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको वहाँ पे डिसिप्लिन और जो ट्रेनिंग का डेडिकेशन वो आपको बहुत अच्छी तरह से सीखने को मिलेगा, एकदम उसमें कोई डाउट नहीं। पर जो दिखाते हैं वो लोग, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि एक मॉन्क जो उनका सुपर नेचुरल एबिलिटी दिखाते हैं वो लोग, वैसा होता नहीं। एक फाइटर के साथ अगर उनको दे देते हैं किसी फाइट सीन पे, तो वहाँ पे वो फाइट नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है। वो फाइटिंग के लिए ट्रेन नहीं है। जो लोग जिस चीज़ के लिए ट्रेनिंग होगा उसमें वो एक्सेलेंट हो सकता है, लेकिन एक आदमी जो सिर्फ अकेले में, आप सपोज एक आप डांस फॉर्म ही बोल सकते हैं, वो कोई डिसरेस्पेक्टफुल बात नहीं है, मैं रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ कि एक डांस फॉर्म आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अकेले में, चाहे वो दिखने में फाइट जैसा लगे, उससे आप फाइट नहीं कर सके अनटिल एंड अनलेस यू गॉट ए स्पैरिंग पार्टनर एंड यू यूज इट फॉर स्पैरिंग। मतलब मैन टू मैन जो फाइट होता है उसका अगर आपको ट्रेनिंग नहीं है तो आप फाइटिंग नहीं कर सकते। अब इस बात को छुपाने के लिए बहुत लोग एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है लोगों के बीच कि शाओलिन मॉन्क्स होते हैं और वो लोग फाइट में नहीं जाते, वो अवॉइड करते हैं क्योंकि वो मॉन्क का डिग्निटी बचाने को ट्राई करता है। तो जो लोग बचा नहीं रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ पे पॉपुलर है, उनको तो कम्पीट करना चाहिए ना। तो वो एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी, अब आजकल तो एमएमए डेवलप हुआ है, चारों तरफ एमएमए छाया हुआ है, तो आपको दिखा क्या कोई शाओलिन मॉन्क जाके? हाँ, एक आदमी था, उसका नाम था, देख लेता हूँ, उनका नाम है ईलोंग, अभी मैंने देख लिया। वो शाओलिन के अटायर में आके काफ़ी एमएमए और काफ़ी सारे अच्छे फाइटर को बीट किया है। और बहुत लोग वो कॉन्सेप्ट रखते हैं कि शायद वो शाओलिन मॉन्क है, वहाँ पे ट्रेनिंग किया होगा और उसी टेक्निक से उन लोगों को मारा था। पर सच्चाई ये है कि वो एक सांडा फाइटर था, जो कि मैं जिस गेम में मैं हूँ, वुशु जो चाइना का नेशनल स्पोर्ट है, वो एक स्पोर्ट्समैन था जहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कुछ राइज नहीं कर पाया। तो उनका एक स्ट्रेटेजी था कि वो शाओलिन में आए। उस वक्त ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कॉम्बैट बहुत चल रहा था उस वक्त चाइना में। तो उस वक्त उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लिया और एक शाओलिन मॉन्क के जैसा अटायर बना के वो वहाँ पे कॉम्पीट किया और शाओलिन कुंफू को रिप्रेजेंट करके उन्होंने वो फाइट किया और काफ़ी फाइट उन्होंने जीता भी। तो जो ऑथेंटिकली शाओलिन कुंफू प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, उन लोगों को आप कभी रिंग के अंदर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग फाइट प्रैक्टिस करते ही नहीं, वो बस डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं। जो कि शाओलिन का बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन है, तो वो लोग वो बस वही प्रैक्टिस करते हैं। और जो आपको फाइट में दिखेगा, वो स्कूल रिप्रेजेंट करके बहुत लोग फाइट करते हैं, तो वो एक्चुअली सांडा प्रैक्टिस करते हैं। वो स्कूल के अंदर ही सांडा भी प्रैक्टिस होता है, शाओलिन भी प्रैक्टिस होता है। वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, इंटीग्रेटेड नहीं है, अलग अलग करके है, पर स्कूल इंटीग्रेटेड है। तो आपको वो जो भी कुंफू को रिप्रेजेंट करके फाइट करते हैं वो लोग एक्चुअली सांडा फाइटर है। तो अभी फ़िलहाल शाओलिन टेम्पल एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वहाँ पे डेली मोर देन 1 लाख लोग प्रेजेंट होते हैं और उसका टिकट का प्राइस भी अराउंड 2000 रुपीज़ है। और वहाँ पे अंदर आपको सिर्फ खरीदने को ही चीज़ मिलेगा, जो कि बाहर के दुकानों से
10 गुना ज़्यादा महंगा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो लोग सीख के आए हैं शाओलिन से, जो फेम रखते हैं शाओलिन टेम्पल से सीख के आने वाले लोग, तो उनका दूसरा कुछ उन्होंने सीखा नहीं। जो मैंने सीखा था वही उन्होंने भी सीखा है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस देते हैं कि ये होता है वो होता है, तो वो एक्चुअली कुछ वहाँ पे सिखाने वाला चीज़ नहीं है। वो वहाँ यहाँ पे आके वो खुद सीखते हैं, खुद एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम लोग ये डांस एक्सप्लेन करते हैं कि ये मुद्रा आपका ये मीनिंग कर रहा है, ये हास्य रस है, ये कुछ अलग रस है। वो जो नाटक में होता है वही होता है इधर, कि इस टेक्निक का शायद ये जो कर रहा है, ऐसा मूवमेंट कर रहा है, इससे शायद ये टेक्निक बनेगा। ये सब एक्सप्लेनेशन वो खुद बना रहे हैं। और वहाँ पे भी वही बोलता है। जब मैं खुद भी पूछा था टीचर से, बहुत ही हाई लेवल का मॉन्क था वो, जिनसे मैं पूछा था, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बोला था, यू हैव टू थिंक मोर। हम वहाँ पे WeChat में बात करते थे, वहाँ पे एक ट्रांसलेशन ऑप्शन होता था। मुझे चाइनीज़ आता नहीं था, तो वहाँ पे मैं अभी भी मेरा स्क्रीनशॉट है कि यू हैव टू थिंक मोर। आपको खुद को, आपको जो भी आप सीख रहे हैं वो आपको खुद को दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सीख रहे हैं। तो एक फाइटर के लिए वो इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब आता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो मैंने बहुत सारे मार्शल आर्ट किया है, बहुत कम टाइम के लिए कुछ मार्शल आर्ट्स भी सीखा है मैंने। लेकिन जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट है, मैं विंग चुन में काफ़ी अराउंड 2 इयर्स में विंग चुन सीखा था। फिर शाओलिन कुंग फू जो यहाँ सिखाते हैं वो भी मैं सीखा था, बहुत दिन, अराउंड 7 इयर्स सीखा था। फिर चॉय ली फात भी सीखा था। फिर टाई ची chuan, यंग स्टाइल टाई ची chuan भी सीखा था। तो उन सब चीज़ों में मुझे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी मिला। पर मुझे हमेशा एक डाउट था कि शाओलिन कुंग फू जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन सिखाते हैं वो एक्चुअली फाइट में कैसे यूज़ होता है। क्योंकि जब मैं सीख रहा था तब इतना रिसोर्स नहीं था कि मुझे थ्रू इंटरनेट पता चले कि प्रैक्टिकली वो कैसे यूज़ होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शाओलिन टेम्पल जाऊँगा, उधर ही सीखूँगा। फिर वहाँ पे जब मैं गया और मुझे पता चला कि यहाँ पे जो सिखाता है ऑलमोस्ट वहाँ पे भी सेम ही सिखाता है, डेमोन्स्ट्रेशन ही सिखाते हैं। और बाद में जब हम मीनिंग पूछते हैं तब हमको ये बताया जाता है कि आप खुद से सोचो। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, इसमें मुझे टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा मतलब एक ही था कि मुझे फ़ाइटर बनना है। और ये लोग ऐसे भी बोलते हैं, और लोग थोड़ा फिलोसॉफिकली भी ऐड करते हैं कि अगर तुम ऐसा सोच रखते हो तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। पर आज 21st सेंचुरी में आप अपने दिमाग को ऐसे सप्रेस नहीं कर सकते, आपको ओपन अप होना पड़ेगा। तब मैंने, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट गया चाइना में, मैं बहुत सीखा। मैं जो भी हुआ आज मेनली उस एक्सपीरियंस के वजह से ही हूँ। फिर मैं डिस्कवर किया कि सांडा होता है, उसके साथ साथ चेन स्टाइल टाई ची का तुइशो रेसलिंग, जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उस वक्त में। क्योंकि जो शुआओ जियाओ बोल के चाइनीज़ रेसलिंग है वो मेनली डेवलप हुआ है ताई ची chuan से। और ताई ची chuan भी एक बहुत, जो चेन स्टाइल है, बाकी स्टाइल का बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो तुइशो का रेसलिंग होता है वो भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है, जो मुझे सीखने को मिला वहाँ पे। बहुत एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ मैंने तुइशो किया है। उसके बाद मुझे डिस्कवर हो कि सांडा मैं पहले भी करता था, गुवाहाटी में भी करता था, पर वहाँ पे जाके जो मेरा थ्रोइंग और रेसलिंग का टेक्निक मिला, सांडा में बहुत इंपॉर्टेंट है वो। स्ट्राइकिंग भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्राइकिंग बहुत सारे लोग करते हैं और आपको एक्सपीरियंस मिलता है स्ट्राइकिंग का, बिना चाइना जाए। पर जो रेसलिंग, जो थ्रोइंग का टेक्निक्स है, वो बहुत डेवलप हो गया मेरा। और मैं जितना भी दिन रहा, वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत मेहनती है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शाओलिन के जो मॉन्क्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं इन्फीरियर नहीं बोल रहा हूँ। उनका जो फिजिकल एबिलिटी है, जब मैं देखता था कि वो लोग जंप करके जा रहे हैं, मैं लिटरली मैं आंखों में बिलीव नहीं कर पाता था कि वो लोग एक्चुअली जंप कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि वो फ्लाई कर रहे हैं। और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन देता है वो 100% नहीं तो 80% तो ऑथेंटिक है ही, क्योंकि वहाँ पे उनका मेहनत होता है। जो भी हो, मतलब फाइट कर पाए या ना पाए, जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है उसमें उनका हेरिटेज, उनका कल्चर दिखता है। पर आपको अगर फाइटिंग, जो हम सोचते हैं दिमाग में कि मार्शल आर्टिस्ट बहुत बड़ा फाइटर होगा, 10-12 लोगों को ऐसे ही मार देगा। हाँ, एक लेमन को एक फिट आदमी, एक शाओलिन मॉन्क आराम से मार देगा। 10-12 लेमन होगा तो आराम से मार देगा। लेकिन वो तो एक जिम वाला जाने वाला लड़का भी कर सकता है, जो थोड़ा बहुत फिटनेस आता है वो भी कर सकता है, स्ट्रेंथ और फिटनेस के दम पे। क्योंकि फाइटिंग स्किल जो होता है वो नहीं होता एक शाओलिन कुंग फू प्रैक्टिशनर पे, क्योंकि वो लोग फाइटिंग प्रैक्टिस करते ही नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस है।
और एडवांस लेवल आप बोल सकते हैं कि आप कुछ दिन सीखे, क्या पता होगा आपको एडवांस लेवल। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एडवांस सीखने के लिए गया था, मैं बहुत लंबा दिन रहने के लिए गया था, पर मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मैं जर्मनी का भी फ्रेंड था मेरा, बहुत सारे लोग थे, फ्रेंड्स का भी, ज़्यादा फ्रेंड्स का आते हैं, तो बहुत सारे लोग थे। वो लोग काफ़ी दिनों से सीख रहे थे। एक मेरा फ्रेंड भी था, वो जर्मनी से था, वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से सीख रहा था। वहाँ पे भी 4 ईयर्स तक उनको फाइटिंग नहीं आया। तो अब मैं क्या बोलूँ, तो आप उनको देख के ही मुझे पता चल गया कि आप जितना भी एक्सपीरियंस करो, शाओलिन कुंग फू इज़ नॉट अबाउट फाइटिंग, इट्स अबाउट हेरिटेज, इट्स अबाउट कल्चर एंड इट्स अबाउट मेनली डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं आज थ्रू दिस वीडियो में, जो भी लोग मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे वो तो शाओलिन मॉन्क है, वो लोग आप कैसे उनको ये बोल सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं भी शाओलिन गया हुआ हूँ, मुझे भी, मेरा भी एक्सपीरियंस हुआ है शाओलिन का, और मैं ये आपको विथ प्रूफ बता सकता हूँ, विथ माई ओन एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वहाँ के लोग शाओलिन से ट्रेन होने का मतलब ये नहीं कि आपका फाइटिंग में रियलिटी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फाइटिंग वो फिट है, एक्सपीरियंस लाए हैं, शाओलिन कुंग फू में लाए हैं, फाइटिंग में नहीं। तो वही बात है। आपका दूसरा कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।